मिलूंगा नहीं, क्योंकि मैं दुकान करता हूं, मैं अपनी दुकान पर व्यस्त रहूंगा। पर आपको मैं समय बताकर जा रहा हूं, आप इस समय मेरे घर पधारिएगा। हमारी सेठानी जी मिलेंगी, आपको बड़े प्रेम पूर्वक भोजन कराएंगे। पंडित जी तो भोजन प्रेमी होते हैं। निमंत्रण आया, पंडित जी प्रसन्न हो गए। पहले तो नहाते थे 10 बजे, आज तो 7 बजे ही पंडित जी नहा के तिलक चुटिया तैयार हो गए पंडित जी और पहुंचे सेठ जी के घर भोजन करने। जैसे ही पंडित जी पहुंचे और सेठानी जी घर में मिली, सेठा जी ने पंडित जी को प्रणाम किया और पंडित जी बैठ गए। सेठानी जी बेचारी किचन में गई, जल्दी जल्दी भोजन तैयार किया, थाली लगाई और पंडित जी के सामने थाली प्रस्तुत कर दी और बोले, पंडित जी लगाइए भोग। पंडित जी ने जैसे ही भोग लगाना चालू किया, पंडित जी ये नहीं देख रहे कि थाली में क्या है, पंडित जी ये देख रहे हैं कि थाली में क्या नहीं है। जो है वो तो है, जो नहीं है वो देख रहे हैं। और पंडित जी को तभी किचन में पापड़ दिखाई दिए। पंडित जी ने, सेठानी जैसे ही पुड़ी देने आई, पंडित जी बोले, सेठानी जी आपका बहुत बड़ा भाग्य है, आज मैं मरते मरते बच गया। बड़ा भयंकर सर्प था और मैं बड़ी मुश्किल से उससे अपने प्राण बचाकर और तुम्हारे यहां तक पहुंचा। तब सेठानी जी बोली, अच्छा पंडित जी कितना बड़ा था? कि सर्प? कि हाँ। कि मान लो यहां से और वो पापड़ रखे हैं वहां तक था। सेठानी जी को याद आ रहे, पंडित जी पापड़ देना भूल गई, आप रुकिए मैं अभी लाती हूं। बेचारी सेठानी जी पापड़ लेने गई। तब तक पंडित जी ने सोचा कि सेठानी जी पापड़ लेने गई हैं, तब तक मैं खीर खा लेता हूं, खीर खत्म हो जाएगी तो पुनः सेठानी जी खीर लेके आ जाएंगे। और पंडित जी जल्दबाजी में खीर को खाने के चक्कर में शक्कर की जगह नमक रखा था और पंडित जी ने खीर में नमक डाल के घोल के, और जैसे ही खीर को मुंह में लगाया, पंडित जी का मुंह कड़वा हो गया और पंडित जी को बड़ा कष्ट हुआ। इसे खा सकता नहीं, क्या किया जाए? तब पंडित जी चारों तरफ देखा और पहले के जमाने में घरों में एक कुआं हुआ करता था जिसमें अनुपयोगी चीजों को डाल दिया जाता था। और पंडित जी ने चारों तरफ देखा, उस कुआं की तरफ नजर गई और पंडित जी जल्दी उठे और सोचते हैं कि जब तक सेठानी पापड़ सेक के दोबारा ना आ जाए तब तक मैं खीर को कुएं में फेंक देता हूं और कह दूंगा कि खीर तो मैंने खा ली। और पंडित जी गए कुएं में, जल्दबाजी में खीर को फेंक रहे हैं और देख सेठानी की तरफ रहे हैं कि सेठानी आ नहीं जाए। और खीर के चक्कर में फेंकने में पंडित जी के हाथ से कटोरा छूट गया और जैसे ही कटोरा छूटा, कटोरा पकड़ने के चक्कर में पंडित जी से थाली छूट गई और पूरी थाली, कटोरा, खीर, पुड़ी सब कुएं में। पंडित जी बेचारे खाली के खाली। पंडित जी सोचने लगे कि अब क्या होगा, सेठानी आएगी और कहेगी कि पंडित जी भोजन के साथ में थाली को भी खा गए क्या? परंतु सेठानी जी बड़ी धर्मात्मा थी। जितने सेठ जी धर्मात्मा होते हैं उनसे ज्यादा सेठानी जी धर्मात्मा होती हैं। बड़ी धर्मात्मा थी। उन्होंने आकर देखा और पूछा, पंडित जी खड़े क्यों हो गए आप? पंडित जी बोले, कुछ मत पूछो कि क्या बात है, आपकी थाली कहाँ है? पंडित जी बोले, थाली कुएं में गिर गई है, मैं उसे खीर खाली करने गया था, मेरे हाथ से थाली छूट गई। तब सेठानी जी बोली कि तो पंडित जी अब क्या करें? तो बोले, तुम एक काम करो कि जब तक सेठ जी नहीं आ जाएं तब तक इस थाली को कुएं से निकालना है। तुम एक काम करो, एक रस्सा और एक खूंटा लेकर आओ, उस खूंटे को यहां गाड़। और सेठानी जी ने पंडित जी की बात मानकर बेचारी, रस्सा तो मिल गया, खूंटा न मिले, खूंटा ठोक कर रस्सा बांध कर पंडित जी को पकड़ा दिया कि पंडित जी
उतर जाइए। खूंटा, पंडित जी सब कुएं में। अब तो बड़ा संकट हो गया। सेठानी जी बेचारी ऊपर, पर मुझे निकालने का प्रयास करो। तो सेठानी जी बोली कि तो मैं क्या करूं? तो बोले एक काम करो, मैं ये रस्सा और खूंटा बाहर फेंक देता हूं, तुम खूंटे को पुनः दोबारा से कुएं की बगल में गाड़ दो, खुद बैठ जाना। क्यों? कि खूंटा मेरे वजन से की पंडित जी की बातों में आकर खूंटे को पकड़ कर बैठ गई, रस्सा नीचे डाल दिया। पंडित जी भोजन कर करके तगड़े हो रहे थे, और जैसे ही पंडित जी ने रस्सा पकड़ा, महाराज खूंटा खुल गया, और अब की बार तो रस्सा, खूंटा और सेठानी जी सब कुएं में। अब तो बड़ा संकट हो गया, निकालने वाला कोई था नहीं घर में। दोनों पंडित जी और सेठानी जी कुएं में बैठकर आपस में चर्चा कर रहे हैं कि पंडित जी अब क्या होने वाला है। तो पंडित जी बोले कि अब कुछ नहीं, अब सेठ जी आने वाले हैं, और मेरी और तुम्हारी खैर नहीं। इतनी देर में बेचारे सेठ जी आ गए, और सेठ जी ने आवाज लगाई, सेठानी जी, सेठानी जी। तब सेठानी जी कुएं में से बोली कि मैं यहां हूं। सेठ जी गए कुएं में, देखा कि यहां क्या कर रही हो, और तुम तो खैर ठीक है, पर ये पंडित क्या कर रहा है? तब सेठानी जी बोली, महाराज पंडित जी से ही पूछिए, मुझे नहीं पता। भोजन की जगह आप कुएं में चले गए, कर क्या रहे हैं आप? पंडित जी बोले, रुको सेठ जी, मैं सब बताऊंगा, पहले आप हमें बाहर निकालिएगा। तब बेचारे सेठ जी ने पंडित जी और सेठानी को बाहर निकाला, और बाहर निकाल के पूछा कि अब बताइए, शक्कर के चक्कर में नमक डाल लिया, और जी पुनः उस पंडित जी को दोबारा भोजन कराया, दक्षिणा दी, आशीर्वाद लिया। इस प्रकार धर्मात्मा लोग ब्राह्मणों को भोजन